अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद इजी, जिसमें हर छोटी बड़ी स्टेप को समझाते हुए हम रियाजी को आसान बनाते हैं। आज का हमारा वीडियो 10वीं जमात के लिए है, जिसमें 5वां सबक मोहद्दिदी इल्म हिंसा के मश्क नंबर 5.2 के पहले 2 सवालात हम हल करने वाले हैं। पहला सवाल है, अगर नुक्ता P A -1,7 और B 4,-3 को मिलाने वाले खिता खत को 2:3 की निस्बत में तकसीम करता हो तो नुक्ता P के मोहद्दिद मालूम कीजिए। इस सवाल में हमें दिया हुआ है नुक्ता P खिता A B को तकसीम करता है 2:3 की निस्बत में, जिसमें P के मोहद्दिद है P के मोहद्दिद हमें मालूम करना है। A के मोहद्दिद है -1,7 और B के मोहद्दिद है 4,-3। और P के मोहद्दिद जो हमें मालूम करने हैं उसके लिए हम फर्ज करेंगे x, y। यहाँ पर P के मोहद्दिद मालूम करने के लिए हम हिस्से के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए ये जो निस्बत दी हुई है 2,3, उसे हमें लेना है m निस्बत n, यानी m मसावी 2 लेना है हमें और n मसावी लेना है 3। और A की जो मोहद्दिद है -1 और 7, उसके लिए हम फर्ज करेंगे x1, y1 और B की जो मोहद्दिद है उसके लिए हम लेंगे x2, y2। हिस्से का ज़ाब्ता है x मसावी m x2 जमा n x1 बटे m जमा n, y मसावी m y2 जमा n y1 बटे m जमा n। तो इसमें हम कीमतें रखेंगे x मसावी m 2 ज़रब x2 4 जमा n 3 ज़रब x1 -1 बटे m जमा n, यानी 2 जमा 3। अब इसे हल करते हैं हम। 2 चौक 8 जमा मनफी की अलामत आएंगी 3 एकन 3 बटे 2 जमा 3 5 मसावी 8 में से 3 गए तो बचे 5 बटे 5। तो यहाँ 5 एकन 5, 5 एकन 5 कट गया और आया 1, यानी यहाँ पर x की कीमत यानी P का x मोहद्दिद हमें हासिल हो गया है x मसावी 1। अब हम y मोहद्दिद मालूम करते हैं, जिसके लिए यहाँ y मसावी my2 जमा ny1 बटे m जमा n हम लेने वाले हैं। तो y मसावी m है 2 ज़रब y2 है -3 जमा n 3 ज़रब y1 है 7 बटे m जमा n 2 जमा 3 मसावी जमा मनफी की अलामत आएंगी 2 तिया 6 जमा 3 सत्ते 21 बटे 2 जमा 3 5 मसावी
यहाँ जमा मनफी जब मनफी होगा 21 में से हमें 6 निकालने हैं, तो बचेंगे 15 और 21 बड़ा है इसलिए 15 है जो मुस्बत के आएंगे बटे 5। 5 एकन 5, 5 दिया 15, तो यहाँ आया जवाब 3। यानी हमारे पास आया है y मसावी 3। और इस तरह से हमें नुक्ता P के मोहद्दिद हासिल हुए हैं जो होंगे 1,3। आखिरी में हम जवाब लिख लेते हैं। नुक्ता P के मोहद्दिदें 1,3 है। अब हम शुरू करते हैं दूसरा सवाल। झैल की हर मिसाल में खिताब PQ को A निस्बत B की निस्बत में तकसीम करने वाले नुक्ता A के मोहद्दिदें मालूम कीजिए। जिसमें पहला सवाल है P -3,7, Q 1,-4 और A निस्बत B है 2:1। तो यहाँ पर फिर से हम हिस्से के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। खिताब PQ के जो दो सिरे के नुक्ते हैं P और Q, उसके जो मोहद्दिदें दिए हुए हैं उसके लिए हम लेते हैं x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ आएगा x1 मसावी -3, y1 मसावी 7, x2 मसावी 1, y2 मसावी -4 और निस्बत जो A निस्बत B दी हुई है उसको ज़ाब्ते के हिसाब से हमको लेना है M निस्बत N, यानी M मसावी 2 और N मसावी 1। ज़ाब्ते के हिसाब से मोहद्दिदें जो A के मालूम करना है उसके लिए हम लेते हैं X और Y। तो X मसावी आएगा M x2 जमा N x1 बटे M जमा N। कीमतें रखेंगे यहाँ पर। M है 2 ज़रब x2 1 जमा N 1 ज़रब x1 -3 बटे M जमा N यानी 2 जमा 1। हल कर लेते हैं। 2 एकन 2। यहाँ पर अलामत लिखने के पहले हमें जिन दो अदाद की ज़रब करना है उनकी अलामतों पर गौर करना पड़ेगा। तो यहाँ है जमा 1 और -3। तो जमा मनफी आएगा 3 एकन 3 बटे 2 जमा 1 3। 2 -3। यहाँ पर जमा मनफी बड़े अदद की अलामत 3 बड़ा है इसलिए यहाँ मनफी की अलामत आएंगी और हम 3 में से 2 मनफी करेंगे तो जवाब आएगा 1 -1 बटे 3। तो x की कीमत यानी x मोहद्दिद आया है -1 बटे 3। अब हम मालूम करते हैं y मोहद्दिद, जिसके लिए हम ज़ाब्ता लेंगे y मसावी M y2 जमा N y1 बटे M जमा N। कीमतें रखेंगे M 2 ज़रब y2 -4 जमा N 1 ज़रब y1 7 बटे M जमा N 2 जमा 1 मसावी। यहाँ ज़रब जो करना है वो उनकी अलामतें हैं जमा मनफी, तो जमा मनफी की अलामत आएंगी 2 चौक 8 जमा, ये दोनों मुस्बत के हैं इसलिए जमा ले लिया है हमने 7 एकन 7 बटे 2 जमा 1 3 मसावी।
फिर से एक मनफी है, एक जमा है। मनफी जमा मनफी का अमल होगा, लेकिन अलामत बड़े आदत की आएंगी। तो बड़ा आदत है यहाँ 8, जिसकी अलामत है मनफी, तो यह आ गया मनफी। 8 में से 7 गए तो 1/3 को 3। तो यहाँ y की कीमत भी आई है मनफी 1/3, यानी नुक्ता ए। नुक्ता ए के मोहद्दिदिन में हमें मालूम करना है, जो खिता पी क्यू को तकसीम करता है ए निस्बत बी में। तो नुक्ता ए के मोहद्दिदिन आए हुए यहाँ पर मनफी 1/3, मनफी 1/3। जवाब लिखना है हमें आखिर में। नुक्ता ए के मोहद्दिदिन मनफी 1/3, मनफी 1/3 है। सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल है, P मनफी 2,5, Q 4,3, A निस्बत B मसावी 3,4। तो यहाँ पर भी हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, इसलिए हम यहाँ लेते हैं P के जो मोहद्दिदिन है उसके लिए हम फर्ज करेंगे x1, y1। Q के मोहद्दिदिन के लिए लेते हैं x2, y2। और यहाँ a निस्बत b जो 3 निस्बत 4 है उसमें लेते हैं हम m मसावी 3 और n मसावी 4, क्योंकि ज़ाब्ते में हमें m निस्बत n लेना है, इसलिए a निस्बत b में 3 और 4 जो है वो लेना है हमें m और n। तो ज़ाब्ता हम लेंगे सबसे पहले x मसावी m x2 जमा n x1 बटे m जमा n मसावी m है 3 ज़रब x2 है 4 जमा n 4 ज़रब x1 है मनफी 2 बटे m जमा n है 3 जमा 4। ज़रब करेंगे 3 चौक 12 जमा मनफी 4 दूने 8 बटे 3 जमा 4 7 मसावी 12 में से 8 मनफी करेंगे तो आएंगे 4 बटे 7। तो इस तरह से x मोहद्दिद हमें हासिल हुआ है x मसावी 4 बटे 7। अब हम मालूम करेंगे y मोहद्दिद। y मसावी m y2 जमा n y1 बटे m जमा n। कीमतें डालते हैं। m है 3 ज़रब y2 भी है 3, m की कीमत डालना यहाँ पर 3 और y2 है 3 जमा n 4 ज़रब y1 मनफी 5 बटे m जमा n 3 जमा 4 मसावी। हल करने के लिए यहाँ ज़रब करेंगे 3 तिया 9, फिर जमा मनफी की अलामत 4 पंजे 20 बटे 3 जमा 4 7 मसावी 9 मनफी 20 है, तो यहाँ जमा मनफी का अमल होगा। 20 में से हमें 9 निकालना है। 20 में से 9 निकाले तो बचे 11 बड़े अदद की अलामत, यानी 20 की अलामत हमें लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ आएगा मनफी 11 बटे 7। तो y मसावी आया है मनफी 11 बटे 7। तो इस तरह से नुक्ता ए के 2 भी मोहद्दिद हमें हासिल हो गए हैं। x मोहद्दिद है 4 बटे 7 और y मोहद्दिद है मनफी 11 बटे 7। जवाब लिखना है हमें। नुक्ता ए के मोहद्दिदैन 4 बटे 7 मनफी 11 बटे 7 है। सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल है P 2,6 Q मनफी 4,1 A निस्बत B मसावी 1 निस्बत 2।
तो यहाँ पर भी हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। तो P के मुहद्दिदैन के लिए हम लेते हैं x1 y1, Q के मुहद्दिदैन के लिए लेते हैं x2 y2, A निस्बत B है 1 निस्बत 2, तो यहाँ लेंगे m मसावी 1 n मसावी 2। ज़ाब्ता है x मसावी m x2 जमा n x1 बटे m जमा n। कीमतें रखेंगे m 1 ज़रब x2 मनफी 4 जमा n 2 ज़रब x1 2 बटे m जमा n 1 जमा 2 मसावी जमा मनफी मनफी की अलामत आएंगी 4 एकन 4 जमा 2 दूने 4 बटे 1 जमा 2 3 मनफी 4 जमा 4 सिफर आता है, तो सिफर बटे 3 मसावी आएगा सिफर। किसी भी अदद को सिफर से हम तकसीम करते हैं तो जवाब सिफर आता है। तो यहाँ x की कीमत आई है सिफर, यानी a का x मुहद्दिद आया है सिफर। अब हम y मुहद्दिद हासिल करेंगे। y मसावी m y2 जमा n y1 बटे m जमा n। कीमतें डालते हैं। m है 1 1 ज़रब y2 1 जमा n है 2 ज़रब y1 6 बटे m जमा n 1 जमा 2 मसावी 1 एकन 1 जमा 2 छक्के 12 बटे 1 जमा 2 3 मसावी 1 जमा 12 आएगा 13 बटे 3। तो यहाँ y की कीमत आई है 13 बटे 3, इसलिए यहाँ पर a के मुहद्दिदैन है 0,13 बटे 3। जवाब लिखते हैं, इसलिए नुक्ता a के मुहद्दिदैन 0,13 बटे 3 है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने पहले 2 सवालात हल किए हैं और आगे की वीडियोस में हम आगे के सवालात हल करेंगे। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए।